किन किन राशियों को इससे फायदा होने वाला है और किन को नुकसान होगा, और जिनको नुकसान हो रहा है उनके लिए क्या उपाय है, ये अब ज़्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। कुशलता जी, आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी कि क्या किन राशियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा और बुरा दोनों। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका समाधान हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए, प्रभाव तो सभी पे पड़ेगा, सभी मानव जाति पे और सभी जीव जंतु पे, सभी प्राणियों पे ग्रहण का प्रभाव पड़ना ही है। लेकिन क्योंकि मून जो है इस समय में, चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है, तो अगर वो कुंभ राशि में है तो उससे एक पहले की राशि, उसके एक बाद की राशि वो प्रभावित होगी। दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि की कुंभ पे, तो वो सिंह राशि भी प्रभावित होगी। तो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और सिंह राशि जिनके लगन हैं, और या जिनके मतलब जिनकी कुंडली के अंदर में ऐसे स्थान पे बैठे हैं जो कि कहीं पे हेल्थ की जगह पे आ रहे हैं या कार्य स्थान में आ रहे हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर किसी की महादशा चल रही है राहु की, वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि कुंभ राशि में राहु भी इस समय में है, तो उन लोगों को खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 6 महीने तक रहता है, लेकिन ये जो 15 दिन है जब तक सूर्य ग्रहण आ रहा है, तब तक तो विशेष ध्यान रखें कि आप अपने खान पान का खासकर ध्यान रखें। और वैसे भी पितृपक्ष चालू हो जाएगा, तो काफ़ी लोग नॉनवेज। तो कुशलता जी, आप ये कह रही हैं कि ये 4 राशियां जिन पर असर पड़ेगी और बाकी की राशियों पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, प्रभाव तो सभी पे पड़ेगा, लेकिन एक अधिक प्रभाव है जिनके ऊपर में मून का प्रभाव है, क्योंकि मून जो है एक तो मन का कारक होता है, दूसरा वो स्त्री जाति को भी दिखाता है, तो स्त्रियों पे और मन पे प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो सभी पे पड़ रहा है, और अच्छे कर्म करना ये भी सभी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं राशियों वालों को ही उपाय करने हैं या इतने ही टाइम में करने हैं। देखिए, कोई अच्छा काम एक बहाने से अगर शुरू हो रहा है तो उसे अगर आप कंटिन्यू रख सकते हो तो उसको रखिए। अगर मेरी बात सुनकर किसी को ये उपाय अच्छा लगता है जो इन राशियों में नहीं आता, बट उसका मन हो रहा है करने का, तो जरूर उसको करिए, आपको लाभ ही मिलेगा। लेकिन ये राशि वाले डायरेक्ट प्रभाव में आ रहे हैं, इसलिए इनको विशेष ध्यान रखना है। कुछ अच्छी चीज़ें भी इस समय में करी जा सकती हैं, जैसे जो लोग तंत्र में होते हैं वो लोग इस समय में अपने मंत्रों की सिद्धियाँ करते हैं। और जैसे जीतू जी ने बताया कि नेगेटिवली उसको इस्तेमाल नहीं करना, नेगेटिव तो हमें करना ही नहीं चाहिए, वरना वो सिद्धि प्राप्त करी हुई आपको उल्टा ही फायर बैक करेगी। पर जो मंत्र अगर आपको किसी ने गुरु मंत्र दिया हुआ है, तो इस समय में अगर आप 10-15 माला नहीं भी कर सकते हो इस ग्रहण के दौरान, कम से कम 1 माला या 21 बार ही उसका जाप जरूर करें। क्योंकि जैसे कोई चीज़ कहीं पे बहुत बारी आपने कभी देखा होगा कि कोई हम अच्छी चीज़ें शमशान घाट में लेके नहीं जाते कि वो वहाँ पे खराब हो जाएगा या वो कट जाएगी वो चीज़। ऐसे ही हमारे जो मंत्र हमें जो गुरु से प्राप्त है उसका जाप जरूर करना चाहिए, नहीं तो उसका जो आपकी ने जो सिद्धि अब तक उसकी प्राप्त की थी वो मलिन हो जाती है। तो इसलिए उसका पाठ जरूर करें, उसका जाप जरूर करें। कुछ अच्छी उपाय मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी जो सभी लोग कर सकते हैं, और इस समय में करेंगे तो उसका आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। जैसे कि एक वाइट पेपर लीजिए, ये तैयारियां पहले करके रखिएगा दिन में, उस समय ग्रहण में तो इस काम को करना है आपको। एक वाइट पेपर लीजिए, उसके ऊपर में अश्वगंध की थोड़ी सी घोल बना के छींटे डाल के उसे सुखा लीजिए। उस पर थोड़ा एक भोजपत्र मिल जाता है आपको मार्केट में, उसके ऊपर पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद में ये लिखने वाला काम जो है ये आपको चंद्र ग्रहण के दौरान करना है। पर गूगल से माँ लक्ष्मी के 108 नाम निकाल के रखिए अपने पास में प्रिंट आउट, और उस पतले मार्कर से आप रेड कलर के मार्कर से आप उस भोजपत्र पे लिख लीजिए। थोड़ा मुश्किल होता है लिखना, इसीलिए मैं मार्कर सुझाव में दे रही हूँ, नहीं तो अनार की कलम बोला जाता है लिखने के लिए, बट वो लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप मार्कर से लिख लीजिए, पतला होना चाहिए। उसको लिख के और उसको आप फ्रेम भी करा के रख सकते हैं, उसको आप अपने व्यापार के स्थान में रख सकते हैं, अपनी पूजा के स्थान में रख सकते हैं। इससे बहुत समृद्धि आपके घर में आएगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव उपाय है जो हर एक राशि का व्यक्ति कर सकता है। कोई भी घर में एक व्यक्ति भी कर ले, सभी के लिए वो फायदेमंद रहेगा। तो और साथ में जो उपाय जिनके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव उतना अच्छा नहीं पड़ रहा या नेगेटिव पड़ रहा है, उन लोगों को आप बजरंग बाण, हनुमान चालीसा ये इस समय में भी पढ़ें। और 15 दिन जो कमिंग 15 डेज़ हैं उस समय में गजेंद्र मोक्ष का पाठ, या फिर कोई और जो भी आप पंडित से करवा लीजिए इसको, या फिर आप अगर खुद पढ़ने में से सक्षम हैं तो आप खुद पढ़िए।
खुद पढ़ने का प्रभाव अधिक पड़ता है। अगर आप नहीं, टाइम नहीं है तो आप पंडित से करवा सकते हैं इसको। अगर वो भी आपके लिए लगता है कि नहीं मैं वर्किंग हूँ और इतना समय नहीं निकल सकता, तो आप नहाने के पानी के अंदर में कुछ बूंद गंगा जल की, कुछ दूध की मिलाकर उससे आप डेली स्नान कर लीजिए 15 दिन। अगर आप चाहें और लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तो आप ज़रूर करें। तो जो भी नेगेटिव प्रभाव इन राशियों पे पड़ रहा है वो धीरे धीरे आपके शरीर से, जैसे कोई बीमारी होती है ना, वो धुलती चली जाती है, ऐसे वो शरीर प्योर को होता चला डिटॉक्स करने जाएगा, का काम डिटॉक्स हो करेगा। जाएगा। जी जी जी। तो ठीक ये है। उपाय ज़रूर करें। तो देखिए